लगता है वाकई ज्यादती करती मैंने जिया के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। खाम खा हाइपर हो गया। जाकर सॉरी करता हूं इससे। ये तुम्हारी माँ की डोली नहीं आई अभी तक? बस बीजान आते ही होंगे रास्ते में। अरे कहाँ, अभी तो शर्तें लिखवाई जा रही होंगी। पूरी बारात गई है मनाने के लिए, और वैसे भी शाहाना तो 4 लोगों को देखकर आपे से बाहर हो जाती है। छोड़े ना बीजान, आप सो जाएं, आ जाएंगे वो लोग खुद ही। तुम जाओ, मैं तो काबीना से मिलकर ही सोऊंगी। अरे गजब खुदा का, 4 दिन रह गए शादी में, अभी तक रूठना मनाना हो रहा। जाओ, तुमने सोना है तो। ठीक है बीजान, आप भी ना ज्यादा देर जागिएगा। मुझे तो लगता है शाहाना किसी और ही चक्कर में खफा होके गई है। वो रुखसत ही नहीं करना चाहती थी अरसल और जिया की। कहीं इस चक्कर में अपना ही ना घर बर्बाद कर ले वो। देखो, अब सब लोग गए तो हैं उसे मनाने। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। हाय बेचारी बिल्लो को खाम खाम में बदनाम कर दिया। अरसल बेटा, वो किंजा तुम्हारे साथ नहीं गई थी? तो अम्मा अकेली थी ना, तो उधर ही रुक गई। अच्छा अच्छा। जानता हूं खफा हो तुम मुझसे, लेकिन तुम जो सजा दोगी कबूल है मुझे। बेहतर होगा कि तुम जान छोड़ दो मेरी, जितनी जल्दी हो सके। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे सर पर सवार रहने का। हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला तो कर ही चुके हैं। बेहतर होगा इसे अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। बेहतर तरीके से ना चीजें वाइंड अप करने के तरीके तुम ही ढूंढो अरसल, लेकिन इस अरसे में दोबारा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। किसी ने रोजा नहीं रखना इस घर में क्या? पराठा खाऊंगा मैं ऑमलेट के साथ सहरी के लिए। उस पराठे में थोड़ा जहर ना डाल दूं ताकि ये शादी वाला मसला ही खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जिया, बात का जवाब तो दे दो। अब मेरी तरफ से तो जवाब ही समझो तुम अरसल जमशेद अली। बहुत तमीज से बात कर ली मैंने तुमसे, लेकिन तुम जैसे कमसर्फ लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। जिया, अरे भाई, सब लोग कहाँ रह गए?
सहरी का वक्त निकला जा रहा है बेटा। पुप्पू लोगों ने अपने रूम में ही मंगवा लिया था। और तुम्हारे अम्मी अब्बू उन लोगों को मैं दे आई। और बीजा ने रोजा नहीं रखना क्या? नहीं, उनके कमरे का ना दरवाजा लॉक था तो मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन ताया अब्बा ने रोक दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ जाके। लगता है इस बार की इंसल्ट दिल पर ही ले गई है जिया, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। पराठा तक नहीं दिया मुझे। कमीना समझता है कि मैं इससे बात किए बगैर मर जाऊंगी। मेरी बला से बैठकर खाए अब खुश्क रोटियां। कहीं दिल ही दिल में मुझे फंसाने के मंसूबे तो नहीं बना रही? बदला तो लेकर ही लेगी ये मक्कार लोमड़ी। उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, जैसे पहली बार देखा हो? कहीं फिर फंसा ना दे किसी मामले में। क्या बात है भाई, आज तो दोनों फौजें आमने सामने बैठी हुई हैं। जिया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? शहरी, तुमने मुझे बताया कब था कि तुम्हें उठाना है? बताती तो मैं उठा देती ना। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक मजे का पराठा तो बना दो। बिल्कुल, क्यों नहीं। 1 मिनट में मजेदार सा एक पराठा तुम्हें मैं बना के देती हूँ। और मैं सोचूं तो मैं कबाब भी उसके साथ फ्राई कर दूं। कर दूं? नेकी और पूछ पूछ। अरसल, तुझे क्या हुआ है? लड़कियों की तरह मुंह क्यों बना के बैठा हुआ है? क्या है? तो ज्यादा पराठे ना खाया कर शहरी में, फैटनिंग होते हैं। अच्छा, पुप्पो किंजा कब आएगी? पता नहीं, अभी जाके आज शाहाना से मिलूंगी। अच्छा, और कुछ पता चला ताई जी कब आएंगी? मुझे तो उसका कोई इरादा नहीं लग रहा वापस आने का। पता नहीं तुम्हारे और अरसल की शादी का क्या होगा। उन्होंने रात में आगा जी से क्या कहा था? यही कि जब तक अरबेला यहाँ पे है वो वापस नहीं आएगी। वैसे ये है किधर बिल्लो? लॉन में। और तुम्हारे जलाल फूफा? वो भी उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे थे। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी जरा ख्याल ही करें। जलाल को तो अल्लाह ही पूछे। क्या बदतमीजी है। अच्छा खासा मुस्कुरा रही थी कि मुझे देखकर तुम्हें करंट क्यों लग गया? हाथ छोड़ो मीनू। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उनको पत्थरों की बातें नहीं करनी चाहिए जिया। तुम ये बात जाकर अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने का वतीरा ही बना लिया है? हाँ, शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि माँ बाप के बारे में की जाने वाली बातें कितना हर्ट करती हैं। चुप दे 2 मिनट। सुनो चंद